हाय एंड वेलकम दोस्तों, घबराइए मत, मैं वही शेखर सुमन हूं, सिर्फ गेटअप बदल लिया है। जरा हमारे देश के गाय भैंसों का नखरा तो देखिए। जैसे उन्हें खबर मिली कि बिहार में लालू प्रसाद की राबड़ी देवी द्वारा चलाई जा रही सरकार गिर गई है, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया और फिर से इतना दूध देने लग गई कि अब मिल्क प्रोडक्शन में भारत दुनिया में सबसे आगे नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। नहीं तो इससे पहले अमेरिका नंबर 1 पे था, लेकिन अमेरिका में क्यों पिछड़ गया, इसका कारण भी गाय भैंसे ही है। जैसे ही अमेरिका की गोरी गोरी भैंस, हाँ भैया अमेरिका में गोरी गोरी भैंसे होती हैं, मेम भैंसे। हाँ, तो जैसे ही अमेरिका की गोरी गोरी भैंसों को यह पता चला कि क्लिंटन मोनिका के मामले में बरी हो गए हैं, वो सब के सब धरने पे बैठ गए, बड़ी बदमाश है। और दोस्तों, जैसे ही भारत के नंबर 1 बनने की खबर मेरे भाई फेखर को मिली, उसने मुझे ताबड़तोड़ ये चिट्ठी भेज दी। हाँ, लिखता है, भैया शेखर, तुमको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन वहां बंबई में कब तक ठड़ा ठड़ा अपना जिंदगी गुजारोगे। अरे इतनी बकबक इधर गांव में करते तो राबड़ी सरकार में अब तक मिनिस्टर बन गए होते। इसीलिए तुम वापस आ जाओ, हम मिलकर दूध का धंधा करेंगे। और अपना सब ये जो चेला चपाटी जो है ना, जो बगल में बैंड पार्टी जो बैठ के कौन सी तो हाथ में लेके दिन भर भचर भचर करते रहता है, उसको भी साथ में ले आना खींच के, सबको अपने दादाजी के तबेले में लगवा देंगे। तूने तबलची, अब तबेले में तबला बजाया करना। हाँ, रोज मिलेगा तुमको आधा लीटर दूध, तुमको 1 किलो, तुम अच्छा ज्यादा बजाते हो। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने खड़े खड़े डेली कॉमेडी करने की बजाय बैठे बैठे डेयरी शुरू की है। आप भी शौक से दूध पीजिए और अपने बच्चों को भी पिलाइए, लेकिन इस पीने पिलाने से पहले मिलिए आज के हमारे मेहमानों से। आज के हमारे मेहमान हैं फारूक शेख और युक्ता मुखी। लेकिन उससे पहले दूध की धारा की तरह ताली बजाए हमारे शुरू के और उसके रबर बैंड के लिए। वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। दोस्तों, पिछले दिनों हुआ यह कि उदयपुर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर हवाई जहाज से 2 गायें टकरा गई। होली खाओ, अभी तक तो हवाई जहाज से सिर्फ उड़ने वाली चीजें ही टकराती थी। इसका मतलब यह हुआ कि या तो गायें उड़ रही थी, या फिर पायलट ने सोचा कि आज प्लेन उड़ाने की मेहनत कौन करे यार, चलो बाय रोड ही चलते। कसम से, बाय रोड जाने का तो आजकल एक फैशन सा हो गया। अब देखिए ना, हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो बाय रोड जा रहे हैं लाहौर। उनका ऐसा मानना है कि इससे हमारे आपसी संबंध सुधरेंगे। ये तो कमाल हो गया, नहीं? हाँ या नहीं? हाँ। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कभी गलत नहीं सोचते। हो ना हो, ऑटोमोबाइल और आपसी रिलेशन का कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। इसलिए हमारी तो यही सलाह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी बस से जाएं, उनके पीछे पीछे अडवाणी जी को ट्रक में और उनके थोड़ी देर बाद जॉर्ज फर्नांडिस को ऑटो में भेज दीजिए। गारंटी लेता हूं, इन 3 गाड़ियों में ही बॉर्डर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि जैसे हमारे बस के ड्राइवरों की अक्सर आदत होती है, प्रधानमंत्री जी के बस का ड्राइवर भी कहीं रास्ते में अल्ताफ राजा की कसर न लगा दे। आपकी याददाश्त में अगर कंप्यूटर की तरह Y2K का प्रॉब्लम ना हो तो याद कीजिए हमारा वो एपिसोड जिसमें हमने पिच खुदने के फायदे गिनाए थे। लेकिन कुछ भी हो, जब से पिच क्या खुदी, हमारे सारे क्रिकेटर बड़े खुश हो गए, क्योंकि अब उबड़ खाबड़ पिच पर अनिल कुंबले को अच्छा टर्न मिलेगा। देखा आपने हमारा प्रेडिक्शन कितना खरा उतरा कि अनिल कुंबले ने उसी पिच पर 10 विकेट झटक लिए। इधर यह करिश्मा हुआ नहीं कि दिल्ली की पिच खोदने वालों को कई देशों के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाले ढूंढने लगे। इंग्लैंड वाले पाउंड लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वाले डॉलर लेकर डोरे डाल रहे हैं कि एक बार यार, एक बार तो हमारे पिच पर भी अपने हाथ, मेरा मतलब हथियार आजमाइए। लोग पिच लेकर तैयार बैठे इस इंतजार में कि भारत से कोई कुदाली फावड़ा लेकर आए और वर्ल्ड कप से पहले पिच खोद कर चला जाए। लेकिन कुंबले ने 10 विकेट झटकने के बाद कहा कि वो दिल्ली के इस पिच को सब जगह ले जाना चाहेंगे। थॉट अच्छा है, लेकिन अब चूंकि पिच तो सब जगह ले जाई नहीं जा सकती,
इसलिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाले वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम अब 14 मेंबर से बढ़ाकर 20 मेंबर की कर रहे हैं, जिनमें 12 खिलाड़ी, एक कोच, एक डॉक्टर, एक टीम मैनेजर और साथ में 5 पिच खोदने वाले। वायरा के बाद जवानों के लिए एक और खुशखबरी, उनके लिए जल्दी एक चैनल शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है +21, जिसमें जवानों के लिए कुछ खास मसाला होगा। ये कितने खुश हो रहे हैं। वैसे ही ये चैनल पता नहीं कब से आ रहा है। एक जमाने में जो 21 साल के जवान इस चैनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज वो बेचारे 35 साल के हो गए और मजबूरी में मूवर्स एंड शेकर्स ही देख देख के दिल बहला है। पिछले दिनों दिल्ली में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान एक नकली सचिन देखने को मिला। Did you see that नकली सचिन? Yeah, I did see him, but why was he wearing dark glasses? All duplicates do. पता है क्यों पहनते हैं? क्योंकि चश्मा हटाने पर उनकी आंखों में लिखा रहता है मैं डुप्लीकेट हूं। और इस नकली सचिन को देखकर लड़कियां ऑटोग्राफ लेने दौड़ पड़ी और सुनील गावस्कर साहब उसे अपने पास कमेंट्री बॉक्स में ले आए। मामला बड़ा दिलचस्प था कि एक तरफ जहां वो नकली सचिन ऑटोग्राफ दे रहा था, एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहा था, वहीं बेचारे असली सचिन पवेलियन में बैठे जावेद मियांदाद के घिसे पिटे पुराने जोक्स पे बोर हो रहे थे, झेल रहे थे और इस डर से अपनी बीवी को बार बार फोन भी कर रहे थे कि कहीं बेचारी वो दो सचिन देकर कंफ्यूज ना हो जाए। लेकिन इस नकली सचिन को देखकर क्रिकेट कंट्रोल वाले इस कोशिश में है कि फटाफट बाकी के खिलाड़ियों के भी डुप्लीकेट मिल जाएं, ताकि मान लीजिए अगर असली अजहर साहब शारजा में संगीता बिजलानी के साथ शॉपिंग में बिजी हो, तब तक उनका डुप्लीकेट कम से कम टॉस तो करवा लो। पहले फिल्मों में धर्म जी को अगर शर्ट उतारना ही पड़े तो वो भगवान से ये मनाते थे, हे भगवान सीन छोटा भगवान और फटाफट निपट जाए भगवान। क्योंकि जहां दुनिया बुलेट प्रूफ जैकेट पहने घूम रही है, वहीं ये दोनों खुले बदन हिंदुस्तानियों को आगे कर रहे हैं। मरवाओगे यार। लेकिन सवाल उठता है कि इन दोनों की शर्ट्स गई तो गई का। मुझे तो लगता है कि इन्होंने जरूर पीटर इंग्लैंड की ऑनेस्ट शर्ट्स पहनी होंगी। जैसे ही शर्ट्स को पता लगा कि इन दोनों पर केस चल रहे हैं, गायब हो गई। सरकारी करेंसी प्रेस में यानी टकसालों में नोट कैसे छापे जाते हैं, अब ये आम जनता भी देख सकेगी। इस खबर से मुन्ना मोबाइल बड़ा ही खुश है। नोट छपते देख के उसे समझ में आ गया कि अब तक वो बार बार पकड़ा क्यों जाता था, क्योंकि अपने नकली नोटों के नीचे जहां वो खुद साइन करता था, वहां तो गवर्नर साहब के साइन होते हैं। और our first guest to reminisce tonight is someone who is suave, debonair, and well-meaning. Here is an actor who is hugely successful, be it films, theatre, or television. Ladies and gentlemen, please welcome Farrokh Sheikh. It's been almost a year, Farrokh bhai. We worked together in approximately a year. Huh? And we worked together also for a year. Yes. ये आपका दुर्भाग्य है कि आप फिर मुझसे मिल रहे हैं। और मेरा सौभाग्य। अब 1 साल तक मिलते रहेंगे या? नहीं, अब हर रोज मिलेंगे। Okay. अच्छा, जो आप जिस किस्म का प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहे हैं चमत्कार में, who has this very special power and he has the power of ESP, उन पावर को मद्देनजर रखते हुए अगर प्रिज्यूम किया जाए कि वो पावर्स आपके पास हैं अभी इस वक्त, तो आप हमारे देश को, हमारे सामाजिक परिस्थितियों को और फिल्मी परिस्थितियों को किस लिहाज से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं उनमें? अगर मैं उतनी करीब से देखने लगूं हमारी सामाजिक फिल्मी तो खैर बेचारी ठीक है, क्योंकि फिल्म हमारी समाज का गैर ज़रूरी हिस्सा है। इट्स नॉट लाइक एन एसेंशियल कि अगर नहीं होंगी तो लोग मर जाएंगे। मेरे ख्याल से हमारे देश में मर जाएंगे, सेहत थोड़ी खराब हो जाएगी, काफी। लेकिन अगर हमारी सामाजिक स्थिति को मैं उस करीब से देखने लगूं, उतनी करीब से जैसा चमत्कार में देख लेता हूँ, तो मुझे ख्याल है मेरा पासपोर्ट कैंसिल करके मुझे दरिया में फेंक दिया जाएगा। क्योंकि सबके पोल फिर खुलने लगेंगे एंड आई विल बिकम लाइक द मोस्ट अनवांटेड पर्सन इन द कंट्री, और मे बी इंडियाज मोस्ट वांटेड बाय सम पीपल। By some people. How do you feel? How much do you relate to that character? Has it ever happened that you were sat in your house and you said, मैं लोगों की तमाम बातें सुन सकता हूँ, या बच्ची मेरे बारे में क्या कह रही, पापा कैसे हैं, या what was my wife actually think about me or my friends? Actually, I'm beginning to know that. I mean, I can read the mind. Yeah, I wish I could. मतलब at least my wife would be pleased because she's often complaining कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ. So at least she would be pleased.
मानिए बड़ा चंगा धंधा है, नोट छापने की मशीन बन गई है। तो आत्मकथा के नाम पर लोगों की पोल खोलते रहो, अपने बारे में कुछ मत बताओ। और लोगों को तो अच्छा लगता है ना दूसरों की बुराई सुनना, बुराई पढ़ना, तभी तो ये फिल्म में इतनी चलती है। Stay with us, we'll be back in a moment to chat some more with Farooq Sheikh. Hello and welcome back to M&S once again. Farooq bhai, coming back to your films, the kind of films you did, the so-called meaningful avant-garde films, जहाँ थिएटर के ज़्यादा एक्टर्स इन्वॉल्व रहते थे या बहुत डेडिकेटेड एक्टर्स इन्वॉल्व रहते थे, जब उमराव जान में when you were face to face with Rekha, what was your reaction? There's a beautiful face in front of me. She's a gorgeous looking woman, very talented. You were still biting your nails then? No, I'd already bitten them before I came. Before, in anticipation. So it was a great pleasure working with her. And except for the fact that she gets up like 5:30 in the morning and gets completely made up by 7, I had no complaints against her. So I used to tell her कि please रेखा जी आप जरा 8 साढ़े 8 बजे लॉबी में आइए ताकि हम लोग नॉर्मल इंसानों की तरह तैयार हो कर सकें। हाँ क्योंकि वो 7 बजे फुल मेकअप और कॉस्ट्यूम के साथ नीचे लॉबी में 5 बजे से वो उमराव जान बन जाती थी। हाँ वो 5 बजे उठ जाती थी। अच्छा। और उठते ही चाहे जो बनती हो 7 बजे तक उमराव जान 7 बजे तक उमराव जान बन 7 बजे तक उमराव जान बन जाती थी। जबकि मेरे उठने का वक्त ही कोई 6:30 बजे होता था। When you acted in your first film Noori, और पहली दफा आपने फर्स्ट फिल्म वाज गर्म हवा। First film, I'm terribly sorry, it was Garm Hawa. Satyu Sahib के साथ जो काम किया था। How, what are the fond memories on that film? What kind of memories do you have? As an actor who, you know, for the first time वो जगह ऐसी थी कि जहां हम लोग जम्मू से कोई 200 किलोमीटर दूर थे, लेकिन वो इतना पहाड़ी इलाका था कि उसको पहुंचने में 15 घंटे लगते थे। खाने को कुछ मिलता नहीं। तो ये होता था कि जो लोग शूटिंग देखने आते थे, जब वो ऑटोग्राफ वगैरह लेते थे, भरत कपूर, मैं और लोग जो थे, हम लोग उनको साइन करते करते पूछते थे यार तुम्हारे घर पे कुछ खाना वाना अच्छा मिलता है यार तुम्हारी माँ को बोलो ना कल टिफिन विफिन भेज दे। अच्छा। एंड सम ऑफ देम वुड रियली ब्रिंग फूड फॉर अस। तो फिर यूनिट वालों ने कहा यार ये भिखमंगों का रेपुटेशन तुम हमारी फिल्म यूनिट का मत रखो वरना बदरवा में लोग कहेंगे ये भिखमंगे आए थे क्या फिल्म बनाने, तुम लोग प्लीज जो। हाँ तो हमने कहा यार हम क्या करें, कुछ खाने को मिलता नहीं। बट दैट अपार्ट इट वाज अ फैबुलस लोकेशन। आपकी पत्नी का कितना हाथ होता है जो ये रोल का चुनाव होता है उसमें? कभी वो आपत्ति करती हैं या आक्षेप होता है, कभी आके कहते हैं यार फारूक तुमने क्या कर लिया भाई, क्यों किया ऐसे? क्योंकि मेरे घर अक्सर ही होता है, क्यों किया यार, क्या जरूरत है तुम्हें करने की? एक्चुअली क्या है कि मैं भी बहुत सी चीज़ों में, दरअसल मैं बड़ा होकर ये कहना चाहता हूँ मैं शेखर सुमन जैसा बन गया। सो लॉट्स ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू knowingly or unknowingly happens to me. So I think most of the time my wife is telling me that what are you doing? So you just have to take it in your stride. Either you please the audience or you please your wife. And between the two, you rather please the audience. Because the audience pays. And once the audience pays, your wife is automatically pleased. Exactly. So you just, she doesn't pay. She Thank you so much. Lovely talking to you. Our second guest on M&S tonight is a towering success. Someone who compels you to take a second look at her. Ladies and gentlemen, please welcome Feminine Miss India World, Yukta Mukhi. युक्ता, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ये जो जिस कॉन्टेस्ट में तुमने हिस्सा लिया है उसमें तुम्हें इंस्टॉलमेंट में जाना चाहिए था? तो तुम हर साल कुछ ना कुछ जीत के आती। इतनी ऊंचाई के साथ, मतलब कोई जरूरी नहीं था कि तुम एक ही साथ जाती, हिस्सों में जाती तो अच्छा था। पूरा पैकेज जाएगा तो जीत के आते हैं ना। जीत के आते हैं। और शुक्र इसके बाद फिल्मों में काम नहीं करना, वरना पता चला हीरो को एक दूसरे कंधे पे चाड़ के काम करना पड़ा। ये भी होता, नीचे वाला अलग से बोलेगा, ऊपर वाला अलग से बोलेगा। अच्छा, how did you feel? Very good because I wanted to make my father proud of me. अब क्या करना चाहती हो? अब तो ये खिताब मिल गया, ये ताज सर पे है, but अभी I have to finish my graduation. अभी मैं final year में हूँ, so I'll be finishing zoology. Majoring in zoology. And फिर उसके बाद I'll start preparing for the Miss World. उसकी तैयारी करनी जोर शोर से शुरू हो जाएगी जून जुलाई के बाद. And इसमें किस किस्म की तैयारी चाहिए? Preparation helps you to
feel very confident on stage because इतने सारे लोग होते हैं that you tend to get a little nervous. Nervous. So when you have prepared yourself, you know that okay, whatever comes. Did you ever feel while you were on stage your knees going jelly and probably a blur in front of eyes, or you were stammering or fumbling or groping forward? ऐसा कभी हुआ था? No, I didn't. कभी नहीं, एकदम कॉन्फिडेंट थी। Confident. अच्छा, लिखते वक्त जो फाइनल आंसर होता है उसमें तुम्हारे कभी हाथ कांपे थे? कभी या ऐसा था कि घंटी बजने के बाद भी तुम लिख रही थी? नहीं, आदत है, बहुत लिखने की आदत है। बहुत पढ़ाकू, बहुत एकेडमिक हो? पहले थी स्कूल तक। मिस वर्ल्ड बनने के बाद कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज में क्या हो जाता है, then you tend to take it a little lightly, तो स्कूल में you have to write a lot. कॉलेज में क्या है, जेरोक्स हो जाते हैं सारे नोट्स। स्कूल में you are very simple. So अच्छा, दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया तुम्हारी जब वापस जीत के आई, ये ताज लेके आई, तो जो कॉलेज मेट्स थे? Reaction was very good because where I stay, जहाँ मैं रहती हूँ बॉम्बे में, चाहने वाले लड़कों की तादाद बढ़ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट डरने मतलब लगे। पहले से इतने ज्यादा तो बढ़ने की कोई उसमें गुंजाइश नहीं थी। नहीं, डरने लगे हैं कि अभी हमसे बात करेगी कि नहीं, अभी तो बहुत अकड़ जाएगी दिस दैट। तुम अकड़ी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट द फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट बैक होम, तो एवरीबॉडी एक्सपेक्टिंग मी कि ये बड़ी डिजाइनर आउटफिट में आएगी और ऐसे चल के एकदम ऐसे मटक के आएगी एंड शी वोंट टॉक टू अस एंड एकदम ऐसे अकड़ के देखेगी। एंड आई वाज द सेम गर्ल वेयरिंग जीन्स एंड टी-शर्ट एंड आई वाज जस्ट yapping around with everybody. I was just What are your other interests in life? Other apart interests- from achieving fame and money? singing. Singing? गाना बहुत पसंद करती हूँ। I've been training Hindustani classical music. Hindustani classical music. Oh, that's quite a surprise. And I enjoy drawing a lot. I've got a very creative mind. So पहले तो architect बनना चाहती थी। Okay, एक बड़ा ही natural सा step forward ये होता है कि जब आदमी ऐसा खिताब जीत के आता है तो you want to be in films and you want to model a lot and you know. I want to model a lot and then I want to be in films. And then you want to be in films? Yeah. Eventually, that's the dark secret of your life. That's not the dark secret. That's not the only dark secret. That's not the only dark secret? That's not the only dark secret. Which are the other secret. dark secrets of your life? Which are the other dark secrets of your life? No, not many, not many. I'd like to be a very successful businesswoman. Oh. Yeah. Oh, like Kate Blackwell. Oh. Yes. Because there's a lot of aspects to a woman's personality. More than a housemaker and being a woman of substance, as they say. Okay. The real strength of a woman lies in facing the world and making her mark. Making a mark, and I'm sure you will make a mark. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Stay tuned, we'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome back to M&S once again. दोस्तों, पिछले दिनों इंडोनेशियन पार्लियामेंट में फेयर इलेक्शंस को लेकर बहस हो रही थी और बहस के बीचों बीच वहां पर एक एमपी को हार्ट अटैक हो गया। ये इंडोनेशिया के लोग तो हमसे बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ तो फेयर इलेक्शंस पर डिस्कशन होने वाली मीटिंग से पहले ही आधे से ज्यादा नेताओं को हार्ट अटैक हो जाता है। रुकी, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे बदतमीज और खूंखार जानवर हमारे सेट पे किसने छोड़ दिए? What the hell is going on? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? लो एक खत पढ़ो। खत? चुप करो यार, खत पढ़ने दो। अबे ओए बड़ बोले शेखर, ये तो अभी ट्रेलर है। अच्छा होगा कि अपने 9 करोड़ में से हमारा 1% जल्दी पहुंचाओ, वरना और भी खूंखार जानवर छोड़े जाएंगे। तो आप जल्दी दो, हम इस वक्त M&S देख रहे हैं। आप चिंता ही ना करें जी, 1% क्या, मैं 1.1% आप तक पहुंचा दूंगा, एकदम टाइमली, अपनी सरकार के बंगाल पैकेज की तरह। ओके, इससे पहले हम इन अनवांटेड गेस्ट से निपटे, आपको बता दूं आज के हमारे गेस्ट हैं फ्यूडन करनी फरजान दस्तूर and actress Supriya. But before that, give a large round of applause for Shahrukhi and the Rubber Band. Hello and welcome back to M&S once again. दोस्तों, पिछले दिनों अटल जी भी बहुत गर्मजोशी से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मिले और बहुत बेतकल्लुफी से उनसे गपशप भी की। वसीम साहब, कैबिनेट और कविता के बाद हमारा भी रुझान क्रिकेट में है। वसीम बोले, हाँ जनाब,
पिछले साल आपका पोखरण वाला छक्का तो माशाल्लाह कमाल का था। अगर गुस्ताखी माफ करें हुजूर, उसके बाद से आप कुछ खुलकर खेल नहीं रहे। वसीम बेटा, ममता की फास्ट बॉलिंग, जया की फ्लिपर और समता की गुगली बालों पर डिफेंसिव खेलना ही समझदारी है। और ऊपर से विकेट कीपर सोनिया जी का भी खतरा रहता है, जाने कब स्टंप आउट ही कर दे। तुम खुशकिस्मत हो बरखुरदार कि तुम्हारी टीम तो एटलीस्ट तुम्हारे साथ खेलती है। यहां तो मेरी टीम मुझे ही रन आउट कराने पर उतारू बैठी थी। सुनने में आया कि लालू भैया मुलायम जी अब आपस में रिश्तेदार बनने वाले हैं, क्योंकि दोनों ने अपने बिटुआ और बिटिया को शादी के बंधन में बांधने का संकल्प कर लिया है। तो अब समझ में आया पिछले साल की उनकी संकल्प रैली का असली मतलब। सर, शादी के ठीक पहले मुलायम जी लालू जी से कुछ यूं कहेंगे, बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। अरे अरे घबराइए नहीं, हमारी बारात बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, बल्कि अल्प संख्या में होगी। आहा, तो ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि आप भी हमारी तरह माइनॉरिटी का हिमायती हैं। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर कुछ एनआरआईज कंफ्यूजन में परेशान से बैठे दिखे। हमने पूछा कि आपकी समस्या क्या है, तो वो बोले पिछले महीने ऋषि कपूर की फिल्म आप लौट चले से प्रेरित होकर वो भारत वापस चल दिए थे, लेकिन यहाँ रास्ते में लंदन पहुंच के पता चला कि एक और फिल्म रिलीज हो गई है, चलो अमेरिका। अब सारे बेचारे डबल माइंडेड हैं कि हिंदुस्तान आए या अमेरिका जाएं। कल्लू राम को लगा यही मौका है, उन्होंने फटाफट इन एनआरआईज की हालत पर फिल्म अनाउंस कर दी, जाएं तो जाएं कहां। हमारे कल्लू राम जी को 14 फरवरी के दिन बड़ी उम्मीद थी कि चलो इस दिन तो कम से कम देश में सब कुछ टाइम से होगा। मसलन ट्रेनें टाइम से चलेंगी, फ्लाइट्स लेट नहीं उड़ेंगी, टाइम पे उड़ेंगी, लोग दफ्तर टाइम से पहुंचेंगे, सब जगह टाइम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मगर बेचारे बहुत निराश हुए और मुझसे कहने लगे, क्या शेखर भाई, 14 फरवरी तो आई और निकल भी गई, पर टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पूछा, यार वैलेंटाइन डे का टाइम से क्या लेना देना? कल्लू राम बोले, कमाल करते हो यार, वैलेंटाइन डे के दिन भी काम टाइम पे नहीं होगा तो फिर कब होगा? विदेश में जानवरों के बिहेवियर पर रिसर्च करने वाले लोग अब चिंपैंजी और बंदरों को करेंसी का लेन देन सिखाने में जुटे। सुनो गौर से, इन चिंपैंजियों को कॉइंस देने के बाद ही केले और मूंगफली दिए जाते हैं। जब सब जानवर पैसों का हिसाब किताब समझने लगेंगे तो आने वाले दिनों की खबरें कुछ इस तरह से होंगी। एडवांस पेमेंट ना मिलने पर घोड़ी ने दूल्हे को अगवा किया, 4 चिंपैंजियों ने बैंक की कैश वैन को लूटा और कमीशन न देने पर मदारी को काटकर बंदर फरार। आजकल दुनिया भर के राष्ट्रपतियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे। बिल परेशान है मोनिका से तो सद्दाम परेशान है बिल से। भारत के राष्ट्रपति को दूरदर्शन ने लापता व्यक्तियों की लिस्ट में डाल दिया तो हाल ही में खबर मिली है कि पेरू के राष्ट्रपति नदी में गिर पड़े। अब लेकिन कोई इनसे पूछे, यार एक देश के राष्ट्रपति का नदी से क्या लेना देना? नहीं, शायद ये होगा कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा, तो उन्होंने सोचा कि आज यार मक्खी मार रहा हूं, साथ में मछली भी मारता हूं। तो नदी के पास गए, फिसल गए, नदी में गिर गए। वो तो अच्छा हुआ कि इनको बचा लिया गया, वरना नदी के मछली और मगरमच्छ बड़े खुश थे। राष्ट्रपति तो ठीक, उनके साथ जो 10-12 मुस्टंडे कमांडोज मुफ्त में हासिल हो रहे थे, उनकी वजह से कम महीने भर के शिकार की तो छुट्टी हो जाती। आजकल लोग एक टीवी प्रोग्राम को देखकर एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। वो आपस में कहते हैं हम सोनी टीवी पर आर्ट देख रहे हैं। अब कोई समझाओ इन्हें, भाई आर्ट देखने की नहीं सुनने की चीज होती है। क्या आप जानते हैं कि मनोज कुमार साहब को एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी क्यों बनना पड़ा? क्योंकि सुना है कि प्रोड्यूसर्स उनके पेमेंट में से उनको सिर्फ 1/4 अमाउंट ही दिया करते थे। सर पूरी फिल्म में अपने चेहरे का 3/4 हिस्सा आप अपने हाथों से छिपाए रहेंगे तो पूरी पेमेंट की उम्मीद कैसे करेंगे भारत?
Our first guest on M&S tonight is a sweet, doe-eyed angel who has to his credit a long list of very successful and famous ad campaigns. In fact, he is the cutest thing in the recent blockbuster Kuch Kuch Hota Hai. And believe me, he is just 7 years old. Ladies and gentlemen, please welcome Farzan Dastur. Farzan, can you tell, are you comfortable? Yeah. Very comfortable? Yeah. Tell me, what makes you so cute? God made me cute. God made you cute. I think your parents did. I don't know. You don't know? You don't ask your parents ever? No. Never. No. अच्छा फरजान ये बताओ, ये थोड़ा ट्राउजर ठीक कर लो, सुना। Are you a सरदार? No. You're not a सरदार? No. तो ये फिर क्यों पहना आपने? हाँ? I don't know. इसको उतार के दिखाओ, तुम्हारे बाल कितने लंबे? हो! फरजान तुम ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हो। तुमने अब तक कितनी एड फिल्म्स की? कितनी? मुझे नहीं मालूम। क्यों? काउंट नहीं करते हो? नहीं। अच्छा सबसे पसंदीदा एड तुम्हारा कौन सा? सबसे ज्यादा तुमने पसंद किया? Which one you like most? मेरी दारा एड। हाँ? दारा एड। दारा एड। अच्छा तुम दूसरों के लिए अपनी वॉइस भी देते हो? डबिंग करते हो? कैसे करते हो? स्टूडियो के नहीं कैसे करते हो? हाँ स्टूडियो में तो स्टूडियो में जाके करते हो। तुम्हें कुछ कुछ होता है, मेरे लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ? तुम थिएटर में जाते थे कभी फिल्म देखने लोगों के साथ? हाँ मेरे मम्मी डैडी के साथ गया हूँ। कितनी बार गया? 3 बार। वहाँ लोग क्या कहते थे तुम्हें देख के स्क्रीन पे? How cute, how sweet, you so sweet, ने? पहले फिल्म के पहले कुछ नहीं था, फिर फिल्म पूरा हो गया, फिर हाँ चालू हो गया। चालू हो गया। अच्छा क्या करते थे फिल्म? मुझे करके दिखाओ, ये क्या करते रहते थे? ऐसे ऐसे कुछ करते रहते थे ना घड़ी देख के? हाँ वो क्या था? तारे गन रहा था। तारे गिनते थे तुम? Show it to me how you used to do in the film. और कौन कौन सी फिल्मों में काम करना चाहते हो तुम? फोन में आया है। हाँ? फोन में आया है। फोन नहीं आया भैया। अच्छा कुछ होता है में तुमने शाहरुख खान के साथ काम किया, तो तुम्हें कैसा लगा? वेरी नाइस। एंड शाहरुख खान कैसे तुमको ट्रीट करते थे? व्हाट वुड यू कॉल हिम? कैसे करके बुलाते थे उन्हें? शाहरुख अंकल। शाहरुख अंकल। और क्या शाहरुख अंकल कैसे थे? तुम्हें बहुत थे। सिर्फ ठीक थे कि बहुत अच्छे थे? बहुत तुम्हारी अच्छे देखभाल करते थे, केयर करते थे, पैम्पर करते थे, चॉकलेट्स देते थे? हाँ? ना हाँ? लाइक इतना भी ये नहीं, इतना भी नॉर्मल। मॉडरेटली करते थे, एवरेज थे, ज्यादा नहीं करते थे, ज्यादा इंडल्ज नहीं करते थे। तो फिल्म में कितने दिनों तक तुमने काम किया? कितने दिन लगा के? 20 दिन। 20 दिन। और सिर्फ बंबई में काम किया या बाहर भी गए थे तुम? बाहर। बाहर कहाँ गए थे? ऊटी। ऊटी में गए थे? ऊटी में क्या क्या किया तुमने? वो कौन सा सीन वाली की शूटिंग की थी तुमने? सब सारे सीन्स एक्सेप्ट वो जब शाहरुख अंकल और काजोल आंटी वो शादी करते थे, वो बम्बई में हुआ। वो बंबई में हुआ। तुम्हें स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें पसंद, क्या खेलना पसंद करते हो? क्रिकेट। क्रिकेट। अभी कुंबले ने कितने विकेट्स लिए थे? अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? मैंने सिर्फ ये मैच दिखा जो कुंबले ने ऑल आउट कर दिए थे। Wow, yeah. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Farzan Dastur.
अच्छा, अब एक आखिरी फरमाइश, गुजारिश, निवेदन, वो बोल के दिखाओ। तुसी ना जाओ। अच्छा, मैं जा रहा हूं, मुझे रोकना। हाँ, तुसी ना जाओ। थैंक यू वेरी मच। Our second guest on M&S tonight is an actress who has won many hearts with her adorable and fiery performance in the immensely popular series Tu Tu Main Main. To her also goes the credit of winning the Filmfare Award with her very first performance. Ladies and gentlemen, please welcome Supriya! सुप्रिया, जस्ट वॉच्ड हिम परफॉर्म। अगर ऐसे एक्टर्स इंडस्ट्री में आ गए तो फिर हम लोगों का क्या होगा? नहीं, वाकई मैं हमेशा इस चीज में बहुत ही लकी रही हूँ। हाँ। जिस भी शो पर गई हूँ, मेरे गेस्ट जो को गेस्ट है वो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। तुमने इनको देखा? फरजान, इनको देखा? तू तो मैं तू तू मैं मैंने देखा। यस। ओके सुप्रिया, टेल मी, हाउ डिड तू तू मैं हैपन? वाज इट इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ परफॉर्मेंस और व्हाट? ऑफ कोर्स नॉट। रियल लाइफ परफॉर्मेंस में किसी और के घर में देखकर इंस्पायर्ड हुए अच्छा, थे सचिन। अच्छा। और उसको करने के लिए मुझे उन्होंने चूज किया, बस। बाकी घर में तो ऐसी कुछ पर how did he repose so much of confidence in you? उनको कैसे लगा? Just because you were his wife, he chose you? नहीं, एक्चुअली लगता है कि उन्हें मुझ में उतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई भी चीज एक्टिंग करने में कर सकती हूँ। अच्छा। उसको इतना अच्छा निभाने के लिए मुझे जरूरी नहीं कि वैसे ही होना चाहिए। तो एक्चुअली मैं इस करियर में भी मुझे उन्होंने लाया था। टीवी पर शो में देख के उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की थी। फिल्म के साथ साथ फिर दूसरी चीज भी ऑफर कर दी। तो पहले के लिए आपने हाँ कर दी, हाँ। दूसरे के लिए क्यों हाँ की थी, ये मैं जानना दूसरे के लिए इसलिए हाँ की थी क्योंकि फिल्म करते वक्त मैंने ये नोटिस किया कि ये बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही ह्यूमरस है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। जाहिर है आपके बारे में ज्यादा सोचा उन्होंने। उन्होंने मुझे पूछा भी शूटिंग के लास्ट दिन पर, ताकि मैं बीच में कहीं शूटिंग छोड़ के नहीं भाग जाऊं। That he is also very clever, that he is very clever। और उन्होंने खुद नहीं पूछा, किसी के जरिए पूछा। मुझे लगा कि अगर वो शादी की सोच रहे हैं तो मैं भी हाँ बोल ही दूं, मुझे वेट नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने हाँ कर दिया। Playing this character, which is so bubbly, which is so full of life, which is so perky, day in and night out, week in and week out, does it happen that you have a hangover of that when you come home and some of it has rubbed off on you? Even if it has rubbed off, मेरी मदर इन लॉ वो तो नहीं आती सेट पर देखने के लिए। वो इतनी अच्छी है कि वो मुझे करने का मौका ही नहीं देती है। मैं क्या करूं? काश दुनिया की सारी सासें ऐसी हों। आप तो अच्छा पति और एक अच्छी सास, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अच्छा, ये जो सासें जो हैं, जो बाहर जो मिलती होंगी आपको हुजूम में, कहीं पार्टी में, फंक्शंस में, वो सासें कैसे रिएक्ट करती हैं, मदर इन लॉज? हाउ, व्हाट डू दे कम एंड टेल यू? अरे तुमने तो हमारी बहुओं को क्या क्या सिखा दिया है। ऐसे उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। सीरियसली आके बोलती है? सीरियसली आके बोलती है। और कोई पति भी आके बोलते हैं। अच्छा। ये आपका देखते हैं दोनों घर में बैठ के, हमें बाद में तकलीफ बहुत होती है। What are the other serials you are doing, Supriya? फिलहाल तो बस मैं एक सीरियल कर रही हूँ। क्यों, मनाही है? नहीं, बिल्कुल या मनाही आप नहीं है। करना नहीं चाहती, क्या वजह है? I mean, you're such a talented actress. Why should you just do one and not many? ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहती, क्योंकि नहीं, पर एक से ज्यादा मेरी भी इससे थोड़ी बड़ी बेटी है। अच्छा। जो जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ भी टाइम में बिताऊं। Tell us something about the serial which you're doing with Vikas Desai. Yes, this is a serial which will see me in totally different, as a totally different personality than of Radha Verma. So मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कोई चीज अलग कर रही हूँ इससे, जो मैं पहले कर चुकी थी लेकिन लोगों को पता नहीं था जो मैंने पहले किया है। अच्छा, जब आप एक्ट नहीं कर रही होती हैं, खाली वक्त में, what is that what you like doing most? I love being at home. मैं बिल्कुल होम बर्ड हूँ। घर की चीजें, यानी खाना पकाना वगैरह नहीं, लेकिन ऐसे बाकी सब। खाना पकाने में मन नहीं लगता? मन नहीं लगता ऐसे नहीं है, बस अभी इतना मैंने अभी वो शुरू नहीं किया अभी। मैं समझ गया। मतलब 2 वक्त 3 वक्त का खाना जो सचिन साहब जो खाते हो नौकरों के हाथ का, बीवी के हाथ का नहीं? के नहीं। हाँ? तो मेरी सास अच्छा, बहुत अच्छा खाना, इसलिए आपने कहा सास बहुत अच्छी। Now I understand.
बहुत वो अच्छा। इतने लाड करती है हमारी। अच्छा। वो बस कि उन्हें अगर पता चला कि इसे ये खाना है, वो कभी बनाएंगे क्या मम्मी आप ये चीज मेरी फेवरेट सब्जी कभी बनाएंगे? तो हाँ करके वो दोपहर के खाने में आ जाती है। वो इतने लाइक अन्नपूर्णा जैसे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसी बनूं। आई होप उनका हाथ मेरे सर पर आ जाए तो मैं हम सबकी भी उनके ऐसी दुआ है कि आप उनकी जैसे बने, उनसे भी ज्यादा बेहतर सबसे अच्छे इंसान बने। Love you talking to you, Sylvia. Stay with us, we'll be back in a moment. Thank you. हेलो और वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। अब एक सरकारी खबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं हरियाणा में पॉलीथीन सबके लिए बैन है। इस पर एक हरियाणवी रिएक्शन। बनने पहले यूं बता, ये पॉलीथीन कौन सी हो रही है जिसे सरकार मारी बहन जबरदस्ती बनाने लाग रही है? बावली बूझ।